जोहार सोबन को के यहाँ तुम जोश लगुन तना एक यहाँ हाथों सिमडेगा झारखंड तिंग हिजुआ हर नेता जेएनयू रे कंप्यूटर साइंस रे पीएचडी तनाई हर जेटीएस जेएनयू रे करेंटली प्रेसिडेंट तनी जोहार सोबन को के नेन वीडियो लेल्तन सबिन होको जोहार आइन अलीशा बिरोली चैबसा झारखंड देते आइन जेएनयू रे बीए फ्रेंच पढ़ावते हैं हाली रे आइन जेटीएस रे वाइस प्रेसिडेंट बाइये केनन हमको इना तुम राजकिशोर हेमरम इन झारखंड दुमका खन नितो इन नोडे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी रे मॉडर्न हिस्ट्री खन इन मास्टर्स कना और जेटीएस से ओका दो झारखंड ट्राइबल स्टूडेंट एसोसिएशन उनारे नितो इन जनरल सेक्रेटरी रे पद रे मिने कदे सलाम को जोहार इनसे खो जतो को अडी मानो जोहार इया युतुम दो इवा हेमरम इया आतो दो पाकुर झारखंड कना और इन दो नितो बैचलर्स पढ़ा कने जर्मन स्टडी खन और इन दो नितो जेटीएस रेन जॉइंट सेक्रेटरी कने। जैसे कि हम जानते हैं झारखंड हमेशा से संघर्ष की धरती रही है, हमें वो मिट्टी अभी भी संघर्ष सिखाती है। हम आपको ले चलते हैं उस दौर में जहां झारखंड को अभी तक एक पृथक राज्य की मान्यता नहीं प्राप्त थी। उस बृहद झारखंड से आने वाले विभिन्न होनहार आदिवासी छात्रों ने ख्वाब देखा जेएनयू आने का और उस लक्ष्य की तलाश में वे पहुंचते हैं जेएनयू के इस प्रांगण में, किंतु वे अभी भी यहाँ एक दूसरे से जुदा, आइसोलेटेड और चिंतित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, भाषा सभी राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों से अलग थी। ये जल जंगल जमीन और पुरखे ही प्रेरणा स्रोत थे। उनसे प्रेरणा लेकर होनहार विद्यार्थियों ने उस विषम परिस्थितियों का सामना किया और ये वो दौर थी 1994 की, जहां उन्होंने स्थापना की झारखंड कल्चरल एसोसिएशन। इस झारखंड कल्चरल एसोसिएशन को एक अलग पहचान मिली इस गाने के द्वारा, जिनका नाम था जन मन कर फैशन आगे निकल जा। और ये मार्ग प्रशस्त करती है 1996 की, जहां उस दौर में पढ़ रहे छात्र डॉक्टर IVY हसदा, डॉक्टर विजय बड़ाई, डॉक्टर गोमती बोधरा मैम और उनके अन्य सहयोगी छात्र, इन्होंने बनाई एक अलग संगठन और कहलाया झारखंड ट्राइबल स्टूडेंट एसोसिएशन। यह जेटीएस से वर्तमान झारखंड को संदर्भित नहीं करती, अपितु यह झारखंड निर्माण से पूर्व एक बृहद झारखंड की परिकल्पना की गई थी, जिसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा बिहार के कुछ आदिवासी बहुल क्षेत्र को शामिल की गई थी। हालांकि वर्तमान झारखंड में इसे मिलाया नहीं जा सका था। अभी भी झारखंड को एक अलग पृथक राज्य की मान्यता नहीं थी। तब वो दौर थी जहां वे उस परिकल्पना को जीते थे और समझते थे झारखंड की महत्ता, झारखंड की पहचान, झारखंड की अस्मिता को। तब से लेकर आज तक ये झारखंड ट्राइबल स्टूडेंट एसोसिएशन एक जीवंत उदाहरण है जेएनयू के इस प्रांगण में। तो अब मैं बताऊंगी वाई वाज जेटीएसए नीडेड। तो जेटीएसए को इसलिए क्रिएट किया गया था क्योंकि दिल्ली में ट्राइबल स्टूडेंट्स को कल्चरल आइसोलेशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। उनको लगता था कि उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है और वो अपनी आदिवासी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जेटीएसए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां वो अपनी लैंग्वेज बोल सकते थे, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते थे और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते थे। जेटीएसए ने स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस दी, यूनिटी दी और अपनी पहचान पर गर्व करने की स्ट्रेंथ दी। जेटीएससी के मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि ट्राइबल स्टूडेंट्स लोगों को एक अच्छा और एक सेफ़ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, जिससे वो कभी हेजिटेट फील ना करे कि कभी उनकी कोई बात को रखना हो तो। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इमोशनली सपोर्ट देना है, जैसे कि कोई अगर अकेला फील कर रहा हो तो उसे अकेला फील ना हो। और तीसरा सपोर्ट है कि उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, एक दूसरे के साथ हम खड़े रह सके। और चौथा ऑब्जेक्टिव यह है कि हम उन्हें एकेडमिक सपोर्ट देने पाए, जैसे कि सीनियर्स जूनियर लोग को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने पाए और प्रीवियस क्वेश्चन आंसर हम लोग एक दूसरे को बांटने पाए। तो हमारे जेटीएसए के प्रथम प्रेसिडेंट रहे थे डॉक्टर IB हसदा मैम, जो अभी करेंटली जामिया में प्रोफेसर है और उनके अन्य साथियों के द्वारा ये जेटीएसए जेएनयू में संचालित हुआ और अभी तक सक्सेसफुली यहाँ पे चल रहा है। तो हमारा जेटीएसए का लोगो एक बहुत डीप मीनिंग बताता है, जैसे कि वहाँ का जेटीएसए जिसमें झारखंड ट्राइबल स्टूडेंट एसोसिएशन लिखा हुआ है, वो सर्कल आपको ये बताता है कि ये हम लोग का यूनिटी और ग्रोथ को दर्शाता है। और ये जो ओपन बुक है ये हमारे एजुकेशन फॉर ऑल को दर्शाता है। तो ये जो जेटीएसए का सिंबल जो है ये अपने आप में हमारी अस्मिता, पहचान, हमारी संस्कृति और ये जो हमारी डाइवर्सिफाई जो कल्चर है इस चीज़ों को दर्शाता है। और ये जो जेटीएसए का मोटो है हेल्प ईच अदर एंड अपलिफ्ट ईच अदर। तो यही छोटी सी इनिशिएटिव
जो जेएनयू कैंपस छोटी सी सोच के साथ ये जो इनिशिएटिव जेएनयू कैंपस में शुरू हुई थी वो आज एक जेएनयू कैंपस में एक आइडेंटिटी और टुगेदरनेस और ग्रोथ एंड पावर ऑफ स्ट्रेंथ का प्रतीक बन चुका है। जय धर्मे एंघाय नामे अनीस खाखाय के एन गुमला झारखंड ता एकदन और एन स्टेक मास्टर्स संस्कृत में मुंजकर अदन एन जेटीएसए ता फॉर्मर प्रेसिडेंट एकदन निम्हा ओरमार ती एंघाय रिक्वेस्ट रही फ्रेशर्स एंड एलुमनाई थी का नीम फ्रेशर्स नु बरा इन्हा गने सहभागी मना अरा ओरमार सहयोग नना अरा परिचित मना जोहार झाड़ी केतेगा जोहार इन्या निमी असिस्टेंट हेके और इन सम्बलपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा स्टेट या हेकिन और तमाइन जेएनयू ते एमए फर्स्ट ईयर ते पढ़े ताइडिंग एले जेटीएस कम्युनिटी तिताय जितना अलुमनाई के आई पे और जितना फ्रेशर्स के आई पे देना पे जरूर देना पे और डेल के उते एंजॉय कराए पे हेमे गाम के इन्या सब केते जोहार गाम पे जोहार। हम लोग फ्रेशर्स पार्टी और एलुमनाई मीट ऑर्गेनाइज किए हैं। ये प्रोग्राम सैटरडे 21 फेब को है JNU टी ऑफिस में 3 बजे से। सभी इस कार्यक्रम के लिए सादर आमंत्रित हैं। आप जरूर आइएगा। सबों को जोहार।